सुनो देखो, हाँ, स्मॉल साइज जो आज के टाइम पर जो कुछ है बोलते हैं वो उसी टाइम के क्या है, रेप्टाइल्स है ना। आज जो अपन देखते हैं क्या देखते हैं अपन, कौन से? क्रोकोडाइल। अच्छा, और क्रोकोडाइल देखते हैं, और हाँ तो और कौन से क्रोकोडाइल मालूम तुम? रेप्टाइल पढ़े नहीं एनिमल में? हाँ, कछुआ और सांप क्या है? सांप भी रेप्टाइल ही है, स्नेक वगैरह। ठीक है, चलो। तो वो जो है, तो ये जो सारे दिखते बोलते अपने, ये उसी ज़माने की क्या है बोल रहा हूँ? हाँ, डायनासोर ही चाहिए। डायनासोर ही थे समझो, उसी ज़माने के रेप्टाइल बोलते जो आज छोटे मोटे बाकी रह गए थे। देखो द फर्स्ट, अब रेप्टाइल से क्या बने बोल रहा फिर वो? मैमल्स। तो इवोल्यूशन समझ में आ रहा ना कैसे चल रहा है? देखो, मछली से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से क्या बोल रहा? मैमल्स। ठीक है। द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रीव्स। पहले, सबसे पहले जो मैमल्स थे कैसे थे? चिचुंदर। कैसे थे बोल रहा हूँ? चिचुंदर। इन सारे बाकी का पहले क्या थे? चिचुंदर। हाँ, तो सबसे पहले मैमल्स क्या थे? चिचुंदर जैसे थे बोलते, श्रीव्स। श्रीव्स यानी चिचुंदर। बोलिए, चलो। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज्ड। अब देखो क्या बोल रहे हैं, देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज। द फर्स्ट मैमल्स आर बी लाइक श्रीव्स, देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज। यानी उनके जो फॉसिल मिले बोलते हैं ना इतने पुराने, वो छोटे छोटे थे, इसलिए बोल रहा हूँ। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज्ड, मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्ट्स देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी। अब मैमल में क्या फीचर आया था, यानी इवोल्यूशन हुआ कि वो से मान रहा है कि भाई रेप्टाइल से बेहतर मैमल्स क्यों? अगर वो रेप्टाइल से मैमल बने तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल चीज़ होगी। देखो, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बेहतर क्यों बने? एम्फीबियन से, वो ऐसा क्यों बोला कि एम्फीबियन से रेप्टाइल इवॉल्व हुआ? क्योंकि एम्फीबियंस के पास में उनके अंडे को प्रोटेक्शन नहीं था, रेप्टाइल के अंडे का प्रोटेक्शन है। इसलिए बोल रहा वो लॉजिकली कि एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने। लेकिन अब बोल रहा है कि रेप्टाइल्स से मैमल्स बन गए, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा मैमल्स में जो इतने बन गए। और जो आज अपन जो देखते हैं, अब जैसे ज़्यादातर कौन से एनिमल दिखते हैं अपने को? मैमल्स दिखते हैं ना। तो वो मैमल्स बोलो या फिर बर्ड्स भी दिखते थे सर, बर्ड्स और मैमल्स दोनों ज़्यादा है। तो ये क्यों है? क्योंकि देखो, जो मैमल्स के बारे में बता रहा है कि मैमल्स जो है ना, मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्ट देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी। यानी मैमल इवॉल्व इसलिए हुए, इसलिए बेहतर थे क्योंकि वो अपने बच्चों को मदर की बॉडी में प्रिवेंट कर सकते, प्रोटेक्ट कर सकते थे। रेप्टाइल ऐसा नहीं कर सकते, अंडे दे के चलेगी माँ, उधर अंडे देने गई, इसने दूसरे ने किसी ने खा लिया उसके अंडे, गए उसके बच्चे मर गए इस तरह। लेकिन मैमल्स ऐसा करती नहीं, वो अपने बच्चों को अपने पेट में प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग। और ख़ास बात और स्पेशल फीचर क्या है मैमल्स सेंसिंग में? सूंघने में ना, सेंस, सूंघना नहीं, कोई भी सेंस में, टच का सेंस हो गया, सूंघने का हो गया, देखने का हो गया, तो इन सारी सेंसिंग में भी काफ़ी क्या है, मैमल्स इंटेलिजेंट है। एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। नहीं, कुत्ते को पहले मालूम पड़ जाता, बोलते ना, कुत्तों को पहले मालूम पड़ जाता कुछ होने वाला है, ऐसा ऊँच नीच कुछ हुआ तो भी मालूम पड़ जाता उनको, सेंसर लग जाता। जैसे कुत्ते की सूंघने की तो मशहूर मालूम है तुम्हारे को, तो खतरे को पहले ही महसूस कर ले। खतरा आने का है, खतरा दूर है, लेकिन पहले ही महसूस कर लेंगे। पत्थर उठाने की झुकी भी नहीं के भागते, हाँ, भाग जाते हो ऐसा। तुम पीछे से, हाँ, अगर वो तुम पीछे भी खड़े रहे उनके तो भी उनको कुछ ना कुछ एहसास हो जाता है, उनको होशियार हो जाते हो। आवाज़ कुछ बहुत जल्दी, कोई बहुत तेज़ सुनता, कोई बहुत अच्छा सूंघता, इस तरीके से उनके अलग अलग सेंसेस रहते हैं, एक्टिविटी। अपन खुद भी मामले से अपना दिमाग सबसे एक्टिव, ठीक है। एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। जब रेप्टाइल ख़त्म हुए, यानी जब ज़मीन पर आ गए, रेप्टाइल जब ख़त्म हो गया, तो मैमल्स ने इस दुनिया को कब्जा कर, इस दुनिया पे कब्जा कर लिया, यानी इस दुनिया में फैल गए चारों तरफ। अब अभी के टाइम पर किसका है? अभी दुनिया के टाइम पर मैमल्स की है, ऐसा। जीना तो नहीं पता है, मन लगाया तो इसके बाद उनके ठीक है, चलो। डेंजर एट लीस्ट। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक दिस अर्थ। देखो, बर्ड्स कहाँ भागे फिर? हाँ, देखो उसने क्या बोला, वो क्या बताना चाह रहा है कि एक तरफ बर्ड्स बने, रेप्टाइल से भी बोल रहे, रेप्टाइल से कुछ बर्ड्स बने, कुछ बोले थे ना, बोले क्या ऐसा मान रहा है कि भाई कुछ जो है वो डायनासोर वो बर्ड्स में भी कन्वर्ट हो करके ऐसा बोला ना उसने। तो कुछ बर्ड्स बने, कुछ मैमल्स बने। मैमल्स बेहतर इसलिए बन गए क्योंकि अपने बच्चों को प्रिवेंट कर सकते थे, अच्छे से सूंघ सकते थे। बर्ड्स भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है, लेकिन बर्ड्स पूरी तरीके से ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाए ना। सबसे बेटर एडेप्टेड कौन है? इंसान, मैमल्स में से, और वो इंसान क्या है? मैमल्स है। तो इसलिए बोलता है कि मैमल्स ने बेटर अडेप्ट कर लिए ज़मीन, वो आसमान में उड़ने फिरने में, इसमें सही है। वो भी बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पर, लेकिन डोमिनेट किसको माना जाएगा?
मैमल्स। फिर इंसानों के अलावा भी अगर देखिए अपन तो जंगल में इसमें उसमें किसका कब्जा रहता था? मैमल्स के रहता। हाँ, ठीक है। देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट etc. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. अब देखो क्या बोल रहा कि देखो सुनो, when reptiles came down, हो गया ना, देयर वर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या बोलते हैं? मैमल्स से बोलते हैं, रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट etc. ऐसे कुछ मैमल्स थे। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है? अपने क्या बोले यहाँ पर कि बहुत साल पहले, कितने बोला, 120 मिलियन ईयर्स पहले, कि वैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पहले क्या थे? दूर दूर थे। देखो नॉर्थ अमेरिका अलग दूर है, साउथ अमेरिका अलग दूर है ना। लेकिन बाद में ड्रिफ्ट हो गई, यानी उनमें क्या हुआ? ड्रिफ्ट हो गई। ड्रिफ्ट दो तरीके हो सकती है, या तो हो सकता कि भाई लैंड मास, यानी ज़मीन फटकर दोनों अलग अलग चले गए। जैसे अभी यानी दुनिया क्या एक हिसाब से जजीरा ही है ना, पूरा 70% पानी है, बाकी पूरा क्या है? लैंड है। तो लैंड फटकर जजीरा, तो आइलैंड है, तो क्या होगा? ये लैंड जो है ना, ये ज़मीन, वो फटकर दो अलग अलग पार्ट में चले गई। तो इसको इस तरीके बोले तो ड्रिफ्ट ये भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रिफ्ट हुई वो कैसी हुई कि दो अलग अलग पार्ट कंबाइन होकर एक पार्ट यानी नज़दीक नज़दीक आ गए। तो ड्रिफ्ट दो तरीके से, यहाँ पर जो ड्रिफ्ट हुई वो कैसी हुई? नज़दीक आने वाली, ठीक है ना। तो मासेस देखो मैमल्स हो गया ना, व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन हो गया था, देयर वेर साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, रैबिट, बियर। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइंट टू नॉर्थ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जॉइंट हुआ, दीज एनिमल्स वर ओवर राइडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फाउना। तो इनके ऊपर ये जो थे ना, इनके ऊपर हावी कौन हो गए? नॉर्थ अमेरिकन फाउना। ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। यानी वो क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसा नहीं था। देखो वो क्या बोल रहा है कि ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका दीज मैमल्स। नहीं देखो कौन से मैमल बोला उसने सबसे पहले, ये देखो इसने एग्जाम्पल दिया बस ऐसा। कौन से कहाँ चलेंगे? हाँ देखो साउथ अमेरिकन मैमल, ये याद रखना सबसे पहले कहाँ के गए थे? साउथ अमेरिका। कहाँ के? हाँ साउथ अमेरिका, यानी जो नीचे साइड में दिख रहा था ना तुमको साउथ अमेरिका, उसके। तो साउथ अमेरिकन मैमल्स कौन थे? हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर और रैबिट etc. दे दे तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। साउथ अमेरिका के निचले साइड के थे, etc. दे दो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जैसे भिड़ा, तो ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, भिड़ना बोले तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, व्हेन साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवर राइडन, यानी इनका ना ये खत्म हो गए फिर, है ना। ये हावी, इनके ऊपर कौन हावी पड़ गए? वहाँ के जो नॉर्थ अमेरिका के थे वो हावी पड़ गए, ओवर राइडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फाउना। ज़्यादा सवारी कर ली थी इनकी। हाँ इनकी ज़्यादा सवारी करके दब के मार गए। तो ये राइडर वही बोल रहा है। ठीक है चलो, तो ये बात समझ में आ गई। तो जैसे ही दोनों नज़दीक आ गए, तो जो साउथ अमेरिका के थे वो ओवर राइडर हो गया नॉर्थ। तो स्टेटमेंट में आएगा कि बताओ कौन से जगह पर हावी पड़ गए? तो साउथ अमेरिका वाले हावी नहीं पड़े, साउथ अमेरिका पर नॉर्थ अमेरिका वाले हावी पड़ गए। साउथ अमेरिका के बेचारे शरीफ जानवर, जैसे आप अपने इंडिया में भी देख लो तो नॉर्थ इंडिया वाले इंतहाई बदमाश लोग, है ना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें बदमाश। और जो साउथ वाले बेचारे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मासूम लोग, कौन किस पर हावी होंगे? ये होंगे ना अवकाली। तो ऐसा है, तो ऐसे याद रखना है कि भाई नॉर्थ साउथ अमेरिका के जानवर भी क्या है? मासूम थे बेचारे, हॉर्स, हिप्पोपोटामस, ये। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका के थे वो बहुत ही शातिर थे। तो वो क्या हो गए? जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जैसे इतनी सब में इनको पहले से मालूम था कैसा लड़ना, कैसा भिड़ना, कैसा झगड़ना। ये मासूम लोग बेचारे नीचे के अपने इंडिया वाले, हाँ इनको अभी देखिए ना सबसे ज़्यादा डॉन का मिलते ऊपर ही मिलते अपने यूपी बिहार, है ना। तो ऐसा है, तो ये यहाँ पर भी हुआ, ठीक है ना। चलो याद रखना कैसा है, ये पूछ सकता है, ऐसे घुमा के पूछता हो कि भाई अगर उसने पूछ लिया कि बताओ कौन सा किसके ऊपर हावी हुआ था। अब बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है, कैसे याद रखेंगे तुम नॉर्थ वाला साउथ पे? पहले तो लाइन ही समझ में नहीं आती, ओवर राइडन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा ऐसा। तो इतना ही पूछेंगे तुमको, बताओ कौन सा किस पर हावी हुआ था? तुम बोलेंगे नॉर्थ वाले साउथ वालों पर हावी हो गए थे, ठीक है। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवर राइडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फाउना। फाउना देखो, फ्लोरा फाउना, फाउना बोले तो एनिमल का जो कुछ भी रहता है ना, बायोडाइवर्सिटी, उसको फाउना बोलते हैं। फ्लोरा किसको बोलते हैं? प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी को एनिमल की डाइवर्सिटी फाउना बोलते हैं, ठीक है। यानी वो यहाँ के जो भी जानवर थे वो इनके ऊपर हावी हो गए थे, ऐसा बोलने का मतलब। प्लांट तो हावी नहीं होंगे ना, प्लांट कैसे मारेंगे जानवर ही।
ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, नहीं बोले तो हाईवे को तो मार मार के खा लिए थे उन्होंने, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव थे साउथ अमेरिका वाले, ये बेचारे मासूम थे। हाँ सॉरी, नॉर्थ वाले, तो नॉर्थ वाले ज़्यादा एक्टिव थे, तो हाँ तो फिर उनको खाना बचते नहीं, सब खुद खा जाएंगे, फिर उनको खाना बचेंगे कि नहीं बचेंगे, फिर धीरे 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 मर गए थे। ऐसा पकड़ पकड़ के मारे नहीं थे भाई तुम साले वहाँ से आए देखो खाना पजा दे तुम्हारे, ऐसा नहीं चल रहा, ठीक है ना। कंपटीशन बढ़ गया तुम। ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर एनिमल। ऐसे ही सेम कहाँ पर वो बोलते ऑस्ट्रेलिया से कंपटीशन कम हो गया, तो वहाँ के मैमल ने बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना चालू कर दिया ना, जो अपने पढ़ा ऑस्ट्रेलियन मार्supial ये वो सारी चीज़ें है ना, वो इतने सारे क्यों बन गए, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन कुछ था ही नहीं, खाओ पियो मस्त, तो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है मस्त, काम टेंशन नहीं। तो ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच मैमल्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल, किसी दूसरे मैमल से कंपटीशन था ही नहीं, तो खाओ पियो और मौज करो, तो इसलिए इतनी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई बोलते, ठीक है ना। तो दो याद रखना है, तो ऑस्ट्रेलिया का तो इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है ना, लेकिन ये साउथ अमेरिका साउथ नॉर्थ अमेरिका का कन्फ्यूजिंग है। ऑस्ट्रेलिया हाँ सर्वाइव बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ, तो ये तुमको पूछेंगे बताओ कि कहाँ पर लैक ऑफ कंपटीशन हो गया, कहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया, तो कौन सी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कंपटीशन बढ़ा, कौन सी में कम हुआ, तो ये भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन कम हुआ और यहाँ पर अमेरिका में कंपटीशन बढ़ा, ठीक है ना, ऐसा भी याद रखना। चलो लेट्स वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव wholly in water. Whales, dolphins, seals and sea cows are some example. देखो अरे यार ये तो भूल ही गए बोलते अपन, कौन सी चीज़ था, some mammals live wholly in water, जैसे पूरी तरीके से पानी में रहते हैं, जैसे ना कुछ वो भी तो रहते हैं ना मैमल्स, जैसे whales रहते हैं, dolphins रहते हैं, whales तो सबसे बड़ा दुनिया का जानवर है whales है ना, मैमल है, वो भी तो मैमल ही है, तो इसका मतलब पानी पे भी किसका कब्जा है, मैमल्स का है, समझ रहे हो। डॉल्फिन, सील्स आती तो है ना, एंड सी काउज उसमें पढ़े थे। आर सम एग्जाम्पल्स, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, etc आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। अभी एक एक की पूरी पूरी कैसा कैसा आया करके, इतना डीप में तो अपने को जाना नहीं है ना। यू विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेस में, तुम पढ़ने वाले हो बोलते। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, सबसे खतरनाक जानवर मैन, विथ लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इसने बोलना सीखा और इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आई, सबकी कॉन्शियसनेस बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। द रफ स्केच ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स देयर टाइम्स ऑन अ जियोलॉजिकल स्केल आर इंडिकेट्स इन फिगर। तो थोड़ा बहुत ऐसा रफ स्केल यहाँ पर बताया गया बोलते इस फिगर के अंदर है ना, कौन कब थे, कैसे थे, सबसे पहले कौन थे, तो तुमने दिखाया गया बोलते देखो। पेरिकोसोरस एक्सटिंक्ट हो गए, थीकोडॉन्स एक्सटिंक्ट, उसके बाद में टेरप्स, तो ये बहुत ही खतरनाक बन जाता है, और इसका इतना समझो तो फील भी नहीं आता और कुछ याद नाम भी याद नहीं रहते, तो उसके ऊपर मेहनत ना करे तो अच्छा है ना। अर्ली रेप्टाइल एक्सटिंक्ट, हाँ ये भी डायग्राम है, तो ये भी वैसी जिसमें भी नाम काफ़ी बढ़िया नाम है, खतरनाक। इतनी सारी मेहनत करने से अच्छा अगर दूसरा 40 चीज़ें पक्का करे तो क्वेश्चन आना तो ऐसा तो नहीं है 5-6 क्वेश्चन इसी से पूछ लेना, ऐसा भी नहीं। अरे मेहनत करके भी याद इतना कोई ढंग से होने वाला नहीं है वो, तो इसलिए उसको छोड़े तो अच्छा रहता। मेरी बात समझ में आ रही है। चलो याद करने भी आएंगे तुम तो क्या याद रहेगा तुम्हारी, उठ रही है ढंग से बताया ही नहीं गया वो, है ना। उसके बाद में नाम इतने प्यारे रहते उसमें, और एरा की भी नाम देख लो तुम, कार्बोनिफेरस, परमेन, जुरासिक, ट्रायसिक, सीरस, क्या दिया, टर्शरी, क्वाटरनरी, चलो तो बहुत प्यारे नाम अपनी याद करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। ज़रा सी मेहनत नहीं करना है उसके अंदर अपने। तुमको ये पैराग्राफ में क्या क्या याद करना समझ में आया, ये दो एग्जांपल अपन ने पढ़े ड्रिफ्ट के, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, एक नॉर्थ साउथ और एक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बोला कंपटीशन कम हो गया, बड़ा कम हो गया था ना। हाँ क्या अपन देखते तो अभी देखो अगर नॉर्थ वाला जो इधर वाला था ना, नॉर्थ वाला इधर आया था पहले, जो उसके साथ ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ का था, नॉर्थ वाला इधर आने की वजह से ऑस्ट्रेलिया का कम हुआ। अभी भी देखते फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे याद रखेंगे बोल, तो याद रहता बोलना। फिर भी देखो अपन देखते तो कॉम्पिटिटिव अगर अपन अभी बात करें
किसके कॉम्पिटिटर आता है, अमेरिका के या ऑस्ट्रेलिया के? कुछ आता क्या कि ऑस्ट्रेलिया को पीछे हरा दूँ करके मैंने मैच छोड़ दिए तो बस फाइनल छोड़ दिया अपने इंडिया का, तो उसको छोड़ देंगे। तो उसके अलावा अगर देखें नॉर्मल लाइफ में सुपर पावर बनने में, इसमें उसमें हर कोई रूस क्या जाता है अमेरिका को पीछे फेंक देने, है ना? ऑस्ट्रेलिया को पीछे फेंकने का सोच रहा है कि नहीं? तो कंपटीशन ज़्यादा कहाँ पर, अमेरिका में, और कंपटीशन कम कहाँ, ऑस्ट्रेलिया को कौन पूछ रहा है किधर है, बस वो मैच के दम पर आया था उसका कंपटीशन, ठीक है ना? अपना इंडिया रहता है कि अपन उसका हरा दे, साला ने इस मरतबे लेके चले गए। चलो बात समझ में आई तुम्हारे? तो कंपटीशन अमेरिका में ज़्यादा वैसा, लेकिन अमेरिका में बात करें तो कहाँ के किन लोगों ने ज़्यादा हमला कर दिए थे? नॉर्थ अमेरिका वाले साउथ अमेरिका वालों पर हावी पड़ गए, बस यही पूछेंगे तुम। और पहला मैमल जो था वो किस तरीके से था? चिचुंदर जैसा, चिचुंदर, श्रीयूस क्या बोलते उसको? श्रीयूस बोलते, ठीक है ना? तो ये अगर गलती से पूछ लिया, जैसे उसका दिमाग भटका तो इधर पूछ लेंगे, नहीं तो फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पैराग्राफ देखो, मैं तुमको बताया था एक मरतबा शुरू से, कहाँ से क्या करें स्टार्टिंग से, ये यहाँ से लेकर तो ये जो पूरा चला, तो इसमें जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से यहाँ तक में केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में वो जो दिया उसने, और पैरेन एंड हेल्डेन है उन्होंने जो बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये जो चली अपनी ये, तो डार्विन के बारे में थोड़ा सा बोला यहाँ पर, डार्विन के बारे में यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ से जो चला एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा की पॉइंट है उसका, पूरे चैप्टर की जान यही है। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ तक के आते हैं इसके, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, अभी और आगे यहाँ तक ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फिर लेस इंपॉर्टेंट चालू हो जाता। यहाँ तक तो 2 पैराग्राफ तो बहुत ही खतरनाक लाइंस और ये और वो दिया उसने। फिर मैकेनिज्म ऑफ, ये देखो फिर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट, यानी छोटे से लाइन में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें करा। एडाप्टिव रेडिएशन, हाँ वो इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल एडाप्टिव रेडिएशन वो सारा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से फिर ये पूरा पैराग्राफ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट की जो डेफिनेशन है पढ़े अपने ग्राफ की, कि वो पेरीफेरी की तरफ जा रहे, उसमें फिर जो है वो पेरीफेरी डोमिनेंट हो जा रहा या फिर किसी एक तरफ चले जा रहा है ना, और जो स्टेबलाइजेशन हो रहा, मीन पोजीशन हो रहा, तो वो ग्राफ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बहुत सारी। फाउंडर इफेक्ट क्या को बोलते हैं, है ना, और जो जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, वो इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन है, और इक्वेशन इसमें वही इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये जो चालू हो गया, फिर ये थ्योरेटिकल चालू हो गया। तो ईयर ईयर तो बहुत इतना पूछे नहीं गए कि कितने ऐसा वैसा वैसा, इतने बहुत कम पूछे जाते हो निपट जाते हैं। चलो हाँ हाँ अपना सा लग रहा है ना सबसे ज़्यादा आते नहीं इसमें ही अगर याद करें तो, ठीक है। तो वो अपने सीलोकैंथ, लोबीफिन्स वगैरह जो पढ़े ना, वो अच्छे से याद रखना अपने को। सीलोकैंथ, लोबीफिन्स पढ़े ना अपन, वो एक मछली बाहर आ गई थी, फिर उसके बाद में मालूम पड़ा अब अंदर जो उसका तो नाम नहीं बोला, लेकिन जिस मछली से फ्रॉग बने है ना, फ्रॉग और स्नेल वगैरह बने बोले थे ना उसने, फ्रॉग और सैलमेंडर्स, वो लोफिन्स थे ना, लोबीफिन्स, उसको सीलोकैंथ बोले थे उसी को, ठीक है। चलो अब इवोल्यूशन ऑफ मैन चालू हो गया, ये तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैन। देखो अबाउट 15 मिलियन ईयर्स होगा, कर दिए तो हो जाता है। चलो पढ़ लेंगे, उसके बाद नोट से याद करना पड़ेगा इसको, तो ये भी इम्पोर्टेंट। अगर नहीं पहले एनसीडी पढ़ लेंगे ना, फिर समझ में भी आता है ना क्या क्या एनसीडी में है, तो उतना और अच्छे से नोट से याद करने के लिए। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड, देखो डायोपिथेकस एंड रेमापिथेकस वर एक्सटिंक्ट, रहते थे बोलते। देखो प्राइमेट्स बता रहा, प्राइमेट्स है ना, अब मैमल्स अपन क्या पर आ गए, प्राइमेट्स पर आ गए। तो 2 तरीके के प्राइमेट्स, यानी बंदर की थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा बंदर जैसी कुछ, ठीक है। तो क्या थे बोलो, अरे यार एंड डायोपिथेकस, ठीक है। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स लाइक डायोपिथेकस एंड रेमापिथेकस वर एग्जिस्टिंग। दे वर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजीज, गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे चलते थे, ठीक है। नहीं गोरिल्ला चिंपांजी नहीं थे, वो ये नहीं बोल रहा कि गोरिल्ला और चिंपांजी थे कर, ये समझो बात। अपन क्या समझते कि बंदर से इंसान है, नहीं ऐसा नहीं, बंदर जैसे थे बोल रहा हूँ, तो क्या बोला, हाँ बंदर जैसे थे, इसका मतलब बोलना, ऐसा नहीं बोला गोरिल्ला चिंपांजी इंसानों में कन्वर्ट हो, नहीं, वो इन जैसे चलते थे, इन जैसे थे वो, ठीक है। इनके एंसेस्टर है ह्यूमंस के, ठीक है। तो कौन से डायोपिथेकस एंड रेमापिथेकस वर एग्जिस्टिंग। दे वर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजीज, किस तरीके से थे, गोरिल्ला और चिंपांजी के थे। रेमापिथेकस वर मोर मैन लाइक वाइल डायोपिथेकस वर मोर एप लाइक। रेमापिथेकस जो है, देखो रेमापिथेकस जो नाम पड़ा ना उनको, वो इंडिया के यानी जो उनको जो वो मिले थे, क्या बोलते हैं उसको, फॉसिल्स। तो वो अपने इंडिया के अंदर ही कहीं ना कहीं वो है ना, इस पर हिमालय के पास में करीब मिले थे, तो इसलिए उनका नाम रामापिथेकस भी पड़ा,
रामपर से नाम पड़ा उनका नाम। अब इंडिया में कोई चीज़ मिले तो नाम क्या रखेंगे, अपन वही रखेंगे ना, तो इसलिए नाम पड़ा उनका। तो वही देखो, फिर इंसान ये इंडिया में मिले थे, तो अपन ऐसा याद रखना ब्रह्मपिथिकस डायोपिथिकस। अब रामापिथिकस इंडिया में मिले थे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंसान से लिंक बैठ रही है उनकी। राम का नाम रखे ना उनने रामापिथिकस में, तो उससे लिंक बैठ रही है अपने, ठीक है। तो याद रखना कि ये इंसान जैसे थे। ड्रायोपिथिकस वो तो ड्राई सूखे हुए इंसान, वो कोई इंसान थे क्या? तो इंसान जैसे नहीं थे, वो किस जैसे थे बोलो? एप जैसे थे। एप, ऐप नहीं हो, एप जैसे, ठीक है। एप बोले तो क्या है? चिंपांजी, गोरिल्ला, एप्स मालूम है ना, उन जैसे थे। तो देख लो एप।